न्यूज के साथ मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsht विजिट कीजिए। सबसे पहले आपको खबर दें, खातून कॉलर ने वजीर आजम से बढ़ती हुई महंगाई पर चुपता हुआ सवाल किया। कहा महंगाई को कंट्रोल कर ले या फिर इजाजत दे दे कि हम घबरा लें, जिस पर वजीर आजम ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, महंगाई कंट्रोल करने पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं, काबू करके दिखाएंगे। मैं अमरीन कयूम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं। मैं महंगाई के बारे में बात करना चाहती हूँ कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुजारा मुश्किल हो रहा है। हम बच्चों के स्कूल की फीस दें या घर का खर्चा चलाएं। और अब तो अगर आप देखें तो डॉलर की जो प्राइस है वो भी कम हो गई है और जो रुपए की वैल्यू है वो भी मुस्तहकम हो गई। खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। जी अमरीन, बिल्कुल आपने वो बात की जो कि आप यकीन करें कि अब तक हमारी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन, अगर बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं तो महंगाई एक तरफ है। ये अमरीन आपने समझने की बात है। यहाँ पाकिस्तान में वो लोग बैठे हुए, कायदे आज़म ने भी इनकी बात की थी, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कीमतें ऊपर बढ़ाते हैं। ये माफियाज बैठे हुए थोड़े से लोग हैं, ये सट्टा खेलते हैं, जिनके पीछे पहली दफा पाकिस्तान में हम अब जा रहे हैं। लेकिन ये आप यकीन कर लें अमरीन, घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। या तो हमें गवर्नमेंट को फिक्र ना हो इसके ऊपर सारा वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कंट्रोल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन को कैंसर करार दे दिया। कहा करप्शन तो अमीर मुल्क को भी तबाह कर देती है, करप्शन से कौम गरीब और मकरूज हो जाती है। वज़ीर आज़म ने कहा वो करप्शन से अकेले नहीं लड़ सकते, अदलिया को भी साथ देना होगा। की करप्शन है, एक है हुक्मरान की करप्शन जो एक मुल्क को तबाह करती है। इक़्तिदार में आओ, प्राइम मिनिस्टर बनो, वजीर बनो, पैसा चोरी करो, क्योंकि वो आप पैसा मुल्क में नहीं रख सकते, हवाला हुंडी से मुल्क से बाहर भेजता हूं। मेरी तरह का जब प्राइम मिनिस्टर चोरी शुरू करता है तो असल तबाही मुल्क की तब आती है। गरीब मुल्कों से, हमारी तरह के मुल्कों से 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होके अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है। हमारी तरह के मुल्कों का 7000 अरब डॉलर पड़ा हुआ है बाहर। ताकतवर मुल्क है, वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। करप्शन सिर्फ कानून से नहीं लड़ी जाती, करप्शन एक कौम लड़ती है, क्योंकि कौम के ऊपर नुकसान होता है, कौम गरीब हो जाती है, गुर्बत बढ़ जाती है। लेकिन इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया ने पूरा लड़ना होता है इस करप्शन से। अब कई आपके सामने हैं कि वो जजेस ने उठ के, पता चला एक कन्विक्टेड आदमी को हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। तो अदलिया अगर साथ नहीं देगी हम सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अवाम को तब्दीली के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तब्दीली फौरन नहीं आती, निजाम को बदलने में वक्त लगेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि वह हुकूमत नहीं जिहाद कर रहे हैं। के अंदर ये फीलिंग है ना कि तेजी से चीजें नहीं हो रही। मैं फिर से आपको एक चीज समझाता हूं। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, उन्होंने जो भी पुराने थे उनकी गर्दनें उतार दी, एकदम सारा चेंज आ गया। खोमीनी की रेवोल्यूशन हुई, सारे पुराने थे वो या जहाज में बैठ के उन्होंने बाहर भेज दिया और या उनकी गर्दनें उठ गई। देखिए ये है डेमोक्रेटिक चेंज। तो मैं आप मेरी से आज का दिन नोट करके राइटिंग में मेरे से ले लें कि इसको कोई ताकत आप नहीं रोक सकती। ये जहाद हम लड़ रहे हैं। मैं सुबह उठता हूं, मैं ये नहीं समझता कि मैं कोई ऑफिस जा रहा हूं, मैं जाने जा रहा होता हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ऐसे प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिससे दौलत में इजाफा होगा। रावी सिटी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा ऑरेंज लाइन ट्रेन से सालाना 12 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि ऐसे प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिससे दौलत में इजाफा होगा। रावी सिटी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा ऑरेंज लाइन ट्रेन से सालाना 12 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बराह रास्त आवाम से गुफ्तगू की और साथ ही साथ उन्होंने कहा ऐसे प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिससे दौलत में इजाफा होगा। रावी सिटी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन से सालाना 12 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी के पुराने लोगों से ज्यादा ताल्लुकात है। पिछली हुकूमतें नैब को कंट्रोल करती थीं, ऐसा कहना था वज़ीर-ए-आज़म का। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है वज़ीर-ए-आज़म ने आज मान लिया वो IMF की डिक्टेशन पर काम कर रहे हैं। खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा का बयान देने वाले इमरान साहब आज IMF की शराइत गिनवाते रहे। इमरान साहब ने मान लिया उन्होंने स्टेट बैंक कौमी मईशत IMF के पास गिरवी रखती है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है वज़ीर-ए-आज़म ने आज मान लिया वो IMF की डिक्टेशन पर काम कर रहे हैं। खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा का बयान देने वाले इमरान साहब आज IMF की शराइत गिनवाते रहे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं, सबसे अहम मसला महंगाई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मरियम नवाज को बाहर नहीं जाने देंगे। मरियम नवाज ने ACL से नाम निकालने के लिए दरख्वास्त भी नहीं दी। PDM ठुस हो गई, PDM टाइम टाइम फिश हो गई। को अपोजिशन से कोई फिक्र नहीं है और इमरान खान ने सारी अपनी कैबिनेट को कहा कि अब ये काम करना है। जिस तरह इमरान खान सुबह शाम काम कर रहा है इस तरह शेख रशीद को भी काम करना है और सब वज़रा को काम करना है। एक ही हमारा इशू है, वो है महंगाई। और आज प्राइम मिनिस्टर ने बहुत वाज़े तौर पर कहा कि इस रमज़ान में जो 5 या 7 बुनियादी चीज़ें हैं, बेसन है, घी है, आटा है, चीनी है, इसकी कीमतों को वो ख़ुद देखेंगे। PDM ठुस हो गई है, PDM टैं फिश हो गई है। ECL से नाम निकालने के लिए मरियम नवाज की कोई दरख्वास्त नहीं आई। उसने खुद ये कहा है कि मुझे तश्तरी में भी बोर्डिंग कार्ड दे दिया जाए और टिकट दे दिया जाए तो मैं नहीं जाऊंगी, बात ख़त्म हो गई। वैसे मैंने टेस्ट के तौर पर इमरान खान साहब से पूछा था कि अगर मरियम दरख्वास्त दें ECL में से निकलने के लिए तो उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्लामाबाद के शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दे दिया। शहरियों का कहना है वज़ीर-ए-आज़म टेलीफोन पर अवाम को सुनने की बजाय मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। मज़ीद बात करते हैं गौहर महसूद से। गौहर, क्या कहना है शहरियों का? शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से लाइव सवालात पूछे, लेकिन चंद सवाल शहरियों ने 24 न्यूज़ के जरिए भी पूछ लिए। वो सवालात क्या हैं, आइए जानते हैं। मेरा सवाल ये है कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि जब ये कोरोना की वेव आई है, 3rd वेव जो कह रहे हैं, को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, लेकिन इसमें तो कंप्लीट लॉकडाउन लगा नहीं है। वीक डेज़ पे आपके जो मार्केट्स हैं वो ओपन हैं, लोग आ रहे हैं, SOPs फॉलो हो रहे हैं। उन्होंने जब कंटेनर पे खड़े होकर ये कहा था कि जब पेट्रोल महंगा हो जाए तो समझे हुक्मरान चोर हैं। अब पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, एक इतना बजट है नहीं ना। जिस बंदे की 20-25 हज़ार पे तनख्वाह है, दिहाड़ीदार बंदा है, वो इस तनख्वाह पे, इस पैकेज पे कैसे गुजारा करें, मुझे बताएं। मैं इमरान खान से ये कहती हूँ कि स्कूल क्यों बंद है। जब इनके वोट हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, और कोरोना की वजह से भी हालात इतने ख़राब हो गए हैं और ऊपर से महंगाई इतनी है कि हर बंदा इतना परेशान है। इमरान खान साहब, आपसे एक सवाल पूछना है। मुझे ये बताएं कि सुबह के टाइम कोरोना होता है और दिन के टाइम मतलब कि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक कोरोना नहीं होता। गरीब बंदे हैं, इधर मेहनत मजदूरी करते हैं। मैं तो पहले भी इमरान खान से यही कह रही हूँ कि कोई गरीबों का सोचे बस। शहरियों के मुताबिक तब्दीली का नारा लगाने वाले इमरान खान मसाइल हल करने की बजाय लाइव सवालात पूछकर अवाम के जख्मों पर नमक छिड़काने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन गुलाम रसूल के हमरा गौहर महसूद, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची से PTI के रुकन सिंध असेंबली करीम बख्श गबोल ने हलीम आदिल शेख को इस्तीफा भिजवा दिया। करीम बख्श गबोल ने सिंध असेंबली की रुकनीत छोड़ने का फैसला कर लिया। तफसीलात के लिए बात करते हैं हसन अब्बास से। हसन, बताइएगा खबर से मुतल्लिक। जी देखिए, सेनेट इलेक्शन में PTI के रुकने सिंध असेंबली करीम बख्श गबोल, जिनको सेनेट इलेक्शन के अंदर अच्छी खासी मकबूलियत मिली, उन्होंने जो है वो अपना इस्तीफा जो है वो अपने रुकने कौमी असेंबली से नाला होकर अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख के पास जमा करा दिया है।
इस्तीफे के अंदर उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि उनके हल्के के जो MNA हैं सैफुर रहमान, वो जो है ना तो उनके साथ ताउन करते हैं और ना ही अवाम के साथ, वो उनको भी नज़रअंदाज करते हैं और अवाम को भी नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने परेशान होकर इस्तीफा दिया है। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने बार बार जो है वो गवर्नर सिंध, खुर्रम शेर जमान, सईद अफरीदी और दीगर को जो है वो तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस पर उन्होंने ये फैसला किया है करीम बख्श गबोल जो है वो PS 100 से जो है वो रुकने सिंध असेंबली मुंतखब है। जी ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया हसन अब्बास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की आज 42वीं बरसी है। एक शख्स एक वोट से लेकर मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने तक कायद अवाम के बेशुमार कारनामे हैं। मजीद जानते हैं आजाद। अप्रैल पाकिस्तान की तारीख का वो दिन जब अवाम के मुंतखब वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद के साथ मुल्क में सियासत और इक़्तिदार को आम आदमी के सुपुर्द किया। भुट्टोज के बगैर पाकिस्तानी सियासत की तारीख नामुकम्मल है। जुल्फिकार अली भुट्टो ज़हीन और मुदब्बिर भी थे और अवामी अंदाज और कायदाना सलाहियतों के मालिक भी। मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे। जुल्फिकार अली भुट्टो की सियासी जद्दोजहद बड़ी दिलचस्प रही। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जख्मों से चूर वतन को संभाला ही नहीं बल्कि दिफा को भी मजबूत किया। चीन के साथ दोस्ती, मुस्लिम ममालिक का ब्लॉक, एटमी ताकत और वन मैन वन वोट, ये सब एजाज जुल्फिकार अली भुट्टो के मरहूने मिन्नत हैं। खारजा पॉलिसी और आलमी उफक पर चंद फैसले ऐसे हैं जो कायदे अवाम को दुनिया में मुमताज लीडर बनाते हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो सिर्फ पाकिस्तान के ही लीडर नहीं थे बल्कि एशिया और दुनिया के बेहतरीन लीडर्स में थे और पूरी दुनिया आज भी उनको याद करती है। और वो जो हाल था जो उनके जाने के बाद मुस्लिम दुनिया और इंटरनेशनल दुनिया को जो आया वो आज तक नहीं भर सका। तारीख के औराक को देखें तो ये वाज़ेह है कि भुट्टोज का जुर्म अवामी हाकमियत का कयाम और कभी समझौता ना करना है। सियासी एक नफरत ने इस मुल्क को तारीख के अंधेरों में धकेला है। मैं ये समझता हूँ कि आज भी अगर हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सोच और उनके नज़रिए और फ़लसफ़े को आगे बढ़ाएं, इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत को बहाल कराएं, इस मुल्क में जो सोच उनकी थी कि गरीब ताकतवर हो, मज़दूर ताकतवर हो और तमाम जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनके बराबर के हुकूक हों, तो ये मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक करिश्माती शख्सियत के मालिक थे। यही वजह है कि वो वाहिद लीडर थे जिसने अवाम के दिलों पर राज किया। खबर आपको दें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गड़ी खुदा बख्श पहुंच गए हैं। वजीर आला मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो के साथ हैं। बिलावल भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद, बेनज़ीर भुट्टो शहीद और दीगर शहदा के मज़ार पर हाजिरी देंगे, फातिहा खानी करेंगे। अब्दुल खालिक मुगीरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल खालिक बताएगा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गड़ी खुदा बख्श पहुंच गए। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हमरा लरदोर हाउस से गड़ी खुदा बख्श भुट्टो पहुँचे, जहाँ पर साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत दीगर शहीदों की मज़ार पर उन्होंने हाज़िरी दी, फातह पढ़ी और फूलों की चादर चढ़ाई। जिसके बाद वो वापस गड़ी खुदा बख्श लरदोर हाउस पहुँच गए हैं। जबकि आज जो है 4 अप्रैल को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 42वीं जो बरसी तकरीब मनाई जा रही है। इससे पहले गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में जलसा होता था, लेकिन कोरोना के बायस जो है तमाम तर प्रोग्राम जो है मुलतवी करके ज़िले हेडक्वार्टर पर तकरीबात रखी गई, जहाँ पर आज 4 बजे जो है नंदुर हाउस में कुरान ख़वानी की जाएगी। जिसके बाद एक तकरीब है और उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक मुख्तसर खिताब भी करेगी। इन तमाम तर जो है प्रोग्राम में नंदुर हाउस में तकरीबन 600 के करीब जो है कारकुनान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा और MNA MPA वो यहाँ पर उनको मदऊ किया गया है, जो इस तकरीब में शिरकत करेंगे और ये तकरीबन शाम 6 से 7 बजे तक ये तकरीब जारी रहेगी। अब्दुल खालिक मुगीरी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। खैरपुर के जिलानी हाउस में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह ने कहा, इस मुल्क के साथ एक हादसा हुआ जब जुल्फिकार अली भुट्टो को अदालत के जरिए कत्ल कराया गया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जियाले आज उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। नफीसा शाह ने मुस्लिम लीग नून पर भी तनकीद की।
ہوتا کہ اگر PMLN جو ہے، جو ہمارا ایک عزم تھا PDM میں، کہ اس وقت جو غیر جمہوری عناصر یا ایک غیر جمہوری قوت عمران خان کی صورت میں اس ملک کے حقوق سلب کر رہی ہے، کیا اچھا ہوتا کہ ہم اس کی مخالفت کرتے، ہم ان عناصر کی مخالفت کرتے، ہم اس ملک میں مہنگائی کے خلاف جدوجہد کرتے، اور اس وقت جو غیر قانونی طریقے سے آرڈیننسز کے ذریعے اس ملک کے حقوق جو ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں، اس کے خلاف ہم بات کرتے۔ جو بجلی کے نرخیں جو ہیں ہر روز کبھی بجلی کے بل تو کبھی تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ براہ راست آپ کو دکھائیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خود چیئر کریں گے اور وہ اجلاس ملتان میں ہوگا، اور انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے ہٹ کر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب، جنہوں نے اپنی سوچ کے مطابق جنوبی پنجاب کے نظریے کو، کانسیپٹ کو، ڈیولوشن کو، ایک صوبے کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کو تحریک انصاف کے منشور میں شامل کیا، انشاءاللہ وہ ملتان تشریف لائیں گے اور اس سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے انشاءاللہ، اور ملتان کی عوام اور جنوبی پنجاب کی عوام اس سے مستفید ہوگی۔ جس طرح میں اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرح 1940 کی قرارداد پاکستان کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، اسی طرح تحریک انصاف کے منشور کے عین مطابق جنوبی پنجاب کے صوبے کا جو ایک فیصلہ ہے وہ انشاءاللہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا، اور میرا ایمان ہے یہ بنیاد جو عمران خان اور تحریک انصاف رکھ رہی ہے اس کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا۔ تحریک انصاف رہے نہ رہے اقتدار میں، کیونکہ سیاست میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، میں آج دعوے سے کہہ رہا ہوں جنوبی پنجاب کے لوگوں سے مخاطب ہو کر، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے کوئی مخلوط حکومت ہو، کوئی مائی کا لال اب یہ اختیارات واپس نہیں لے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ ملاحظہ کر رہے تھے یا وقت ہو ایک بریک کا؟ بریک کے بعد خوش آمدید کہیں گے، ہم خبر آپ کو دیں، سندھ نے 8ویں کلاس تک 6 اپریل سے 15 روز کے لیے کلاسز معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کورونا کی صورتحال کے پیش نظر تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں 8ویں تک کلاسز معطل کر رہے ہیں۔ بچوں کی تعلیم کو آن لائن، ہوم ورک اور دیگر ذرائع سے جاری رکھا جا سکتا ہے، تو کورونا کی موجودہ صورتحال کے باعث یہ فیصلے کیے گئے ہیں۔ سندھ نے 8ویں کلاس تک 6 اپریل سے 15 روز کے لیے کلاسز معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ بند تعلیمی ادارے کھلیں گے یا مزید بند ہوں گے؟ NCOC کا مشاورتی اجلاس منگل کو ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا ٹویٹ پیغام میں کہنا ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ وزراء NCOC اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس میں امتحانی مراکز کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ فیصلہ ایجوکیشن، ہیلتھ وزراء اور NCOC حکام کا مشترکہ ہوگا۔ بند تعلیمی ادارے کھلیں گے یا مزید بند ہوں گے؟ NCOC کا مشاورتی اجلاس منگل کو ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا ٹویٹ پیغام میں کہنا ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ وزراء NCOC اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس میں امتحانی مراکز کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ کے بعد خوش آمدید کہیں گے، کراچی میں وفاقی وزیر اسد عمر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کنسٹرکشن فیز کے اندر جب آپریشن شروع ہو جائے گا تو 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کے ان کو روزگار ملے گا، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ پہلا بارش کا قطرہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اور تیزی آتی چلی جائے گی۔ تو سارے پاکستان کو مبارکباد کے ساتھ، اور اتوار کا دن ہے، ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ریسیو کرنے کے لیے، اسی طریقے سے 7 دن کام ہوگا، جس طریقے سے ہم نے کورونا کے دفاع کے لیے، اس وبا کو روکنے کے لیے جس طریقے سے ہم نے محنت کی اور 7 دن ہفتے میں کام کیا، اور وہ پوری ٹیمیں جو ہیں NCOC کی بھی اور صوبائی انتظامیہ کی بھی ٹیمیں جو ہیں وہ صبح سے رات تک پورا ہفتہ کام کرتی رہیں۔ اسی طریقے سے CPEC کو بھی اور تیز سے تیز کرنے کے لیے
इंशाअल्लाह ताला इसी जज्बे के साथ काम जारी रहेगा और मुल्क जो है इस सनती तरक्की के अमल को आगे बढ़ता हुआ भी देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर असद उमर तकरीब से खिताब कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया। उन्होंने कहा कि इसी तरक्की से ही ये मुल्क आगे चलेगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क को परवान चढ़ाएं। उन्होंने कोरोना के हवाले से भी बात की कि उससे महफूज रहने के लिए ज़रूरी है कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिल्म कितना है।